हेलो बच्चों, ये जो वर्कशीट है वर्कशीट 22 है आपकी, और ये क्लास 10th की वर्कशीट है हिंदी मीडियम की। और आज डेट है 24 अगस्त, और ये आपके लेसन नंबर 6 से ली गई है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली तो जो पूरी हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं और क्या क्या उनके काम हैं, ये सब चीज़ों पर ही है पूरा चैप्टर। तो जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाले मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। ये हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब यही सारी प्रक्रियाएं करते हैं। पोषण है, श्वसन है, सांस लेना, उत्सर्जन हमारी बॉडी के वेस्ट जो है वो बाहर जाना, परिसंचरण फ्लूइड का बॉडी में मूवमेंट, और वृद्धि जो ग्रोथ हो रही है, और जनन जो रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। बेसिकली पोषण क्यों ज़रूरी, पहली बात तो पोषण किन किन चीज़ों से मिलता है। मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ये आप सब पढ़ चुके हो। मिनरल मतलब खनिज। तो ये सारे पोषक तत्व हैं, तो ये आपके भोजन में क्यों आवश्यक होते हैं, क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा है कि ये सारी क्रिया करने के लिए। तो अब ये पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं, मतलब जो हमें पोषण देते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उन सबके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो हमें किससे मिलते हैं? खाने से। तो खाने से ही सारे पोषक तत्व मिलते हैं। अब जनरली खाना हम कहाँ से लेते हैं? या तो पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से। तो नीचे देखो अब, पोषण विधि। तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। अतः पोषण की दो विधियाँ हैं। अब पोषण जो है हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो हम हैं स्वपोषी, स्वपोषी होते हैं, और होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या है कि जो खुद अपना खाना बनाए, ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक। और विषमपोषी मतलब हेटरोट्रॉफिक। तो स्वपोषी जो खुद अपना खाना बनाए से क्या मतलब है? खाना तो हम भी अपना खुद ही बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि मान लो अब जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को हम खाना बनाकर तो नहीं देते, और ना ही ऐसा हो सकता है कि अगर हम धूप में खड़े हो जाएं तो अपने आप ही सारी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी चाहिए वो हमें मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। तो जो स्वपोषी हैं, बेसिकली जो पेड़ पौधे हैं और कुछ हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु, ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद से मतलब है कि इन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। नेचर में से, प्रकृति में से ही कुछ चीज़ें लेते हैं और उससे अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O मतलब वाटर के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, में अपना भोजन बनाना। या तो ये क्या कहलाता है? स्वपोषी। मतलब कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। अब ये देख लो, विषमपोषी पोषण क्या है? जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समाशरण, रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। तो बेसिकली क्या है कि जो विषमपोषी हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए या तो पेड़ पौधों पे या फिर जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम हैं, हम पेड़ पौधों से खाना लेते हैं, जानवरों से लेते हैं, मानव और कवक। ठीक है, कवक मतलब जैसे एक एग्जाम्पल दिमाग में रख लो, जैसे मशरूम जो होता है आपका। तो ये हो गया विषमपोषी। अब आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो पौधों को ऊर्जा देता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट एट सडन तब यूज़ नहीं हो रहा होता, वो मंड या स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है पौधे के अलग अलग भागों में। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है क्या?
वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट तथा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लीव्स में होता है, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन होती हैं, की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा अभी आपको पता ही है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और पौधे क्या करते हैं, मतलब पौधे अब एक तरीके से पौधे पूरी, अगर पौधे ना हो तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है दोनों। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आई, हमने छोड़ी है और जानवरों से आई है और तरीक़ों से आई, बहुत तरीके हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड के भी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने ली और वायु से तथा जल जो मिट्टी से जड़ों ने लिया, प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा है कि कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, उससे अपना खाना बनाते हैं। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होती है। अब जो बहुत सारे पेड़ में भी तो कुछ वृद्धि हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, कुछ और चेंजेस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, तो जो भी सारी और कोशिका में क्रियाएं हो रही होती हैं पौधे की, उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। अब जो हमने ये है हमारा एक रिएक्शन दी हुई है ना, एक वो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक। फिर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, उत्पाद क्या बनते हैं, एक तो बनता है हमारा स्टार्च, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कुछ भी कह सकते हो, और ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ऑक्सीजन यहाँ से मिल गई, तो एक उत्पाद है ऑक्सीजन भी, वाटर भी और स्टार्च भी। अब आगे देखो, फिर है आपका जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ। अब इसमें 3 चीज़ों को दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कहाँ से जाता है, स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करता है। जो हमारी जो पत्तियाँ होती हैं पौधों की, उसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, और जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो है, जो जल वाष्प है, उसको रंध्रों द्वारा बाहर निकालना। तो छोटे छोटे से छिद्र हैं जो पत्तियों पर पाए जाते हैं। पत्तियों की जो ऊपरी वाली सतह है, उससे ज़्यादा जो स्टोमेटा है वो पत्तियों की निचली सतह मतलब नीचे वाली सतह पर होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, ग्लूकोज के निर्माण में यूज़ होती है तथा कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज के निर्माण में बनी, जो ग्लूकोज बना उसके निर्माण में काम आई, तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में। अब है जल। जल क्या कर, जल कहाँ से लिया जाता है, जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, रूट्स द्वारा, ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में, और ऑक्सीजन गैस के निर्माण में जल काम आता है। अब देखो, याद रखने वाली चीज़ ये है कि मैं खुद भी एक टाइम पर ये समझती थी जब छोटी क्लासेस में पढ़ती थी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन वहाँ से मिल जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो जल है वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, उसमें से ऑक्सीजन अलग होती है। तो ऑक्सीजन जल में से निकलती है, जो लास्ट में उत्पाद में ऑक्सीजन आती है वो जल में से निकल रही होती है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना। अब सूर्य का प्रकाश को क्या है, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश को कोई तो चाहिए पकड़ने के लिए, तो वो पकड़ने वाला काम क्या कौन करता है, क्लोरोफिल, जो पत्तियों में हरा कलर का पिगमेंट है। फिर प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में वो रहता है, काम करता है। अब है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, तो इस नाम को याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं छोटे छोटे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरा होता है, ठीक है। और उन जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहाँ पर होती है। बेसिकली मतलब वो एक जगह है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। अब क्लोरोफिल हरा वर्णक सिर्फ पत्ती और तने को ही हरा रंग नहीं देता, अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है। तो तने का रंग हरा है, पत्तियों का रंग हरा है, वो क्लोरोफिल के कारण है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और उसको आगे प्रकाश संश्लेषण में यूज़ करना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जो पत्तियाँ सारी हरी तो नहीं होती, कुछ पर्पल कलर की होती हैं और डिफरेंट कलर की भी होती हैं, तो क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता?
तो ऐसा नहीं है, क्लोरोफिल उनमें हरी पत्तियों से भी ज़्यादा होता है और कुछ अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, तो उनमें भी क्लोरोफिल होता है और इससे भी ज़्यादा होता है जो हरी पत्तियाँ होती हैं। लेकिन वही है कि उसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो आगे देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के चरण, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं, 3 चरण में इसको दे रखा है। सबसे पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को सोख लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और ये क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, किसका काम है, प्रकाश ऊर्जा का। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये भी किसका काम है, प्रकाश ऊर्जा का। अब नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटित करना, तो ये भी काम इसका ही हो गया। फिर आगे है नेक्स्ट थर्ड चरण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। तो ये 3 चरण हो गए सीधे सीधे। यह आवश्यक नहीं है कि चरण तत्काल एक के बाद एक हो, ज़रूरी नहीं है कि ये जो चरण है एक के बाद ही एक फॉलो हो। कुछ केसेस में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके कुछ केसेस में ये ऐसे नहीं चलते, मोस्टली में ऐसे ही चलते हैं, बट कुछ केसेस में। तो जैसे उदाहरण के लिए मरुदित पौधे, मरुदित पौधे मतलब होता है मरुस्थलीय पौधे होगा ये, आई थिंक, पता नहीं, ये वर्ड शायद में भी गलत लिखा है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे मतलब डेजर्ट प्लांट या ज़ीरोफाइटिक प्लांट, मतलब कि रेगिस्तानी पौधे, जैसे कि कैक्टस है आपका, है ना। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब कि वो रात को उनके स्टोमेटा खुलते हैं, रंध्र खुलते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख कर अपने पास किसी और फॉर्म में रख लेते हैं। फिर दिन में क्या है, और एक मत्स्य उत्पाद बनाते हैं ना, किसी और फॉर्म में रख लेते हैं। फिर दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाती है। फिर दिन में क्या होता है कि जब स्टोमेटा क्लोज रहते हैं उस टाइम ये क्योंकि स्टोमेटा क्लोज रहते हैं जितने भी ये मरुस्थलीय पौधे हैं, क्यों, क्योंकि वो पानी के लॉस को बचा रहे होते हैं, मतलब कि पानी ज़्यादा उनसे ना जाए, क्योंकि पानी की कमी होती है वहाँ, तो उसको बचाने के लिए वो क्लोज रखते हैं स्टोमेटा। तो ये जो एनर्जी है या कार्बन डाइऑक्साइड है, दे यूज़ देयर स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो दिन के टाइम में ये जो पदार्थ है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको यूज़ करते हैं प्रकाश संश्लेषण को करने में। मतलब जो क्लोरोफिल ऊर्जा है वो अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना देती है। मतलब सिंपल सा ये है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली वो रात को स्टोमेटा खुल रहे होते हैं। तो बस ये मेन डिफरेंस है। सोचिए एवं उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन देख लो, स्वपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। तो आप देख लो, ये स्वपोषी और विषमपोषी आपको दे रखे हैं ये ऊपर यहाँ पे, तो इसमें से सीधा लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी तो क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण, तो नीचे आपका लिखा हुआ है ये पूरा समीकरण, इससे लिख सकते हो। फिर थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं और ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक हैं या सहायक होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है ऊपर, तो आप इसमें से देख के आराम से लिख सकते हो। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, यह भी मैंने आपको बताया था। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के मेन ये 3 चरण लिखोगे, फिर इसमें एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा कि जो रात के जो पौधे हैं, मरुस्थलीय पौधे हैं, उनमें किस तरीके से होता है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा पूरा। तो वैसे तो सीधा सीधा क्वेश्चन सारे ही आंसर्स बड़े सीधे सीधे हैं और आपके आंसर शीट में दिए हुए हैं इसमें वर्कशीट में, तो ये आप आराम से बेटा कर लोगे, इसलिए थैंक यू।